हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से। लास्ट लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट किया था, उसके बेसिक्स आपसे डिस्कस किए थे और उस पे बेस्ड 6 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आई होप आपको वो पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा और उस पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस किए होंगे और सोल्व हो गए होंगे सारे क्वेश्चन आपके। आज का जो लेक्चर है इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को और आगे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू कोस एक्स। मुझे इस कोस एक्स का जो कर्व बनेगा उसका एरिया निकालना है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। इस कोस एक्स के कर्व का एरिया निकालना है जब ये बाउंड हो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई तक बाउंड हो। तो इसका एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चे इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। मैंने कहा था कि रफ स्केच अगर आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि इसका एरिया पॉजिटिव नेगेटिव में कहाँ बनेगा तो रफ स्केच बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, आप ये देखिए कि 0 से 2 पाई तक इस कोस एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम सब जानते हैं कि 0 से 2 पाई मतलब 360, 0 से 360 डिग्री तक कोस एक्स पूरे का पूरा पॉजिटिव भी नहीं होता और पूरे का पूरा नेगेटिव भी नहीं होता। आई मीन 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे बहुत से पड़ाव है जहां कोस 0 बनेगा और अगर इनके बीच में किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है तो वहां से ब्रेक होकर के ये फंक्शन चलेगा। आई मीन इसका जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई बाई 2 तक हम जाएंगे पहले। क्यों? क्योंकि 0 के बाद सबसे पहले 90 ऐसा आएगा, पाई बाई 2 ऐसा आएगा जहां कोस 0 बन जाएगा, कोस 90 0, राइट। तो अब आप ये देखिए कि 0 से पाई बाई 2 तक मतलब 0 से 90 तक इस कोस एक्स का नेचर कैसा होगा। 0 से 90 डिग्री तक कोस एक्स नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक 0 से 90 डिग्री तक कोस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना है। अब आप ये देखिए कि 90 डिग्री के बाद कोस 0 कहां बनेगा? यस, 90 डिग्री के बाद 3 पाई बाई 2 मतलब 270 पर कोस 0 हो जाएगा। बहुत बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पाई बाई 2 के आगे एक ओड नंबर हो, पाई बाई 2 के आगे अगर एक ओड नंबर हो तो कोस हमेशा कोस हमेशा 0 रिजल्ट देता है। तो 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा। अब हम ये देखेंगे कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक मतलब 90 से 270 तक कोस एक्स का नेचर कैसा रहेगा। अब देखिए 90 से 270 तक सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में ही कोस नेगेटिव रहता है। तो यहां पर इसका नेचर कैसा हो जाएगा? माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस करके अब हम चलेंगे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक लास्ट, तब ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 270 से 360 तक 270 से 360 तक कोस का रिजल्ट पॉजिटिव ही रहना है। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और लिमिट पॉइंट हो गई 0 से पाई बाई 2 और यहां हो गया साइन एक्स, लिमिट पॉइंट हो गई पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 प्लस कितना हो गया साइन एक्स, लिमिट पॉइंट हो गई 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। रिजल्ट रखिए, पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन 0 0, बीच में माइनस 3 पाई बाई 2 रखेंगे पहले तो साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 270 को 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। 180 में कुछ बढ़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, 180 पे नो चेंज, माइनस साइन 90, साइन 91 बाहर माइनस है तो 3 पाई बाई 2 पे रिजल्ट आएगा -1, बीच में माइनस, फिर पाई बाई 2 रखेंगे
1 रहेगा, प्लस अब रखेंगे साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, साइन के साथ पाई हो और उसके आगे के इंटीजर हो तो साइन हमेशा 0 हो जाता है, बीच में माइनस साइन 3 पाई बाई 2 कितना आया था -1, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस ऑलरेडी था। यहां रिजल्ट आ गया 1, ये -2 तो ये हो गया +2 +1, रिजल्ट आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया बन गया, एरिया लिख दें आप यहां पे, सॉरी नॉट आइडेंटिटी, एरिया जो आया इसका रिक्वायर्ड एरिया कोस एक्स का जो एरिया आया वो कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट आया जब ये 0 से 2 पाई तक बाउंड हो गया। और बच्चे आप इसको एग्जैक्ट याद भी रखें कि साइन और कोस का जो एरिया होता है ना बच्चे, साइन एक्स और कोस एक्स का एरिया 0 से 2 पाई तक, 0 से पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 तक बता रहा हूं मैं पहले आपको, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का एरिया 0 से पाई बाई 2 तक 1 स्क्वायर यूनिट होता है, 1 स्क्वायर यूनिट, 0 से 90 डिग्री तक 1 स्क्वायर यूनिट होता है। और जितना 0 से 90 डिग्री तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा ना, उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। तो अगर आप इसका एरिया 0 से पाई तक निकालें तो 0 से पाई तक, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, तो 2 क्वाड्रेंट हो गए ना। तो जितना 0 से पाई बाई 2 तक बना है ना, उतना ही पाई बाई 2 से पाई तक बनेगा इन दोनों का, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। अगर 0 से 3 पाई बाई 2 3 क्वाड्रेंट कर दे कंप्लीट, तो इसका 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। और अगर 0 से 2 पाई तक लेकर के जाएं तो 4 टाइम्स 4 स्क्वायर यूनिट, राइट। अगर मैं साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ पे बात करूं तो देखना, अगर मतलब मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ देखूं, ये ऐसे बन गया, तो 0 से यहां 0 से पाई बाई 2 तक अगर हम जाएं, पाई बाई 2 पे वैल्यू ये हाईएस्ट 1 होती है ना, तो 0 से पाई बाई 2 तक मैं अगर इस साइन एक्स को, ये साइन एक्स का कर्व हो गया, 0 से पाई बाई 2 लाइन्स हो गई, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो एरिया बनेगा ना, इतना पोर्शन आप सोल्व करके देख ले, 1 आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। और अगर मैं पाई बाई 2 से फिर यहां पाई तक जाऊं तो एक और बढ़ जाएगा, 0 से पाई तक 2 हो जाएगा। यहां मैं 3 पाई बाई 2 तक आऊं तो ये एक और बढ़ गया, जितना पोर्शन ये है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है, ये 2 पाई तक हो गया। तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 0 से 2 पाई तक ये 4 स्क्वायर यूनिट बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइन एक्स और कोस एक्स का एरिया कैसे क्या बताया गया। ये मैंने डायरेक्ट भी बता दिया, आप डायरेक्ट भी याद रखें कि इसका एरिया क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने पहले ही इसमें थोड़ा टाइम बचाने के लिए कह लो, इसमें मैंने पहले ही इसमें लिख दिया था, इसकी टेबल तैयार कर दी थी। इसमें कह रहा है कि पहले तो आपको y इज इक्वल टू जो कोस स्क्वायर एक्स दिया गया है, कह रहा है कि इसका पहले ग्राफ बनाओ, मेक द रफ स्केच ऑफ दिस, इसका रफ स्केच बनाना है। फिर कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, कब, जब x 0 से पाई बाई 2 तक है। तो फटाफट हम टेबल बना लेते हैं। 0 से पाई बाई 2 तक मैंने 0, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3 और पाई बाई 2, ये मैंने x की वैल्यूज लिख दी और इन पे वैल्यू निकाली। कोस स्क्वायर 0, कोस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। कोस स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाई 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बाई 4, 3 बाई 4 को सोल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, 1 बाई 2 को सोल्व करोगे तो 0.5 आएगा। पाई बाई 3 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1 बाई 2, 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, 0.25 आएगा और 90 पे 0, स्क्वायर भी 0 रहेगा। और फिर मैंने ऐसे 0 ये सब एंगल्स एक्स एक्सिस पे लिखे और वैल्यू हाईएस्ट 0 से 1 तक मैंने लिख दी। अब इसका रफ स्केच बना लेते हैं। 0 पे वैल्यू कितनी है 1, ये 0 पे 1, पाई बाई 6 पे कितना है 0.75, पाई बाई 4 पे कितना है
0.5, पाई बाई 3 पे कितना है 0.25 और पाई बाई 4 पे ये इसका थोड़ा सा हम सॉरी पाई बाई 4 पे कितना था 0.5 और इस पे इसका आधा ये हो गया और ये इनको आप ऐसे कर्व में मिला लें। ये स्ट्रेट नहीं बनेगी, कर्व में बनेगी, थोड़ा सा कर्व के रूप में बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा गैप थोड़ा अलग अलग हो गया था, इसको आप ऐसे कर्व में बना लें। ये इसका पोर्शन बनेगा, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा, लिमिट पॉइंट 0 से पाई बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चे इसका इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं, 0 से पाई बाई 2 इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, x प्लस साइन 2x अपॉन 2, लिमिट पॉइंट 0 से पाई बाई 2। तो पहले पाई बाई 2 रखेंगे, यहां आ गया पाई बाई 2 प्लस यहां पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, सब कुछ 0 हो गया, बीच में माइनस, अब 0 रखेंगे तो ये 0, साइन 0 0 वो भी 0, सिर्फ यही बचेगा पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया आ गया पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट। आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये क्वेश्चंस आसान है, टफ नहीं है। जैसा आपने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में मानता हूं थोड़ी सी टफ है, लेकिन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन उसके कंपैरेटिव में टफ नहीं है। मैं एओडी की मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो मैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो टफ है, इनके कंपैरेटिव में बात कर रहा हूं, राइट। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं कि कैसे सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 आप करके देखेंगे, राइट, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं। तो आगे के क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एक कर्व है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है x एक्सिस पे। इसमें लाइंस नहीं दी गई कि कहां से कहां तक, सिंपली ये बता दिया कि ये कर्व है और x एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व जो बनेगा और जो x एक्सिस बनेगा, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो आप समझ रहे हो, x एक्सिस तो ये है, ये x एक्सिस है, तो ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व कैसा बनेगा कि ये स्टार्ट होकर के इसी पे आकर के मिलेगा। बाउंडेशन भी तो चाहिए ना, वो खुला तो नहीं रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये कर्व जो भी बनेगा वो x एक्सिस पे आकर के ही मिलेगा। आई मीन इन दोनों से जो बाउंडेड होगा वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब एक बात तो क्लियर है, अगर इस कर्व का एरिया x एक्सिस पे निकालना है तो इसका मतलब ये शुरू भी और बंद दोनों ही x एक्सिस पे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x एक्सिस पे एरिया बनाएगा तो x एक्सिस पे y 0 होगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y है ना, y क्या होगा 0। जहां भी ये कर्व बनेगा x एक्सिस पे y 0 बनेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा। तो यहां से x 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी जो बाउंडेशन आएगी वो 0 से 2 तक आएगी। तो मैंने 0 से 2 तक x की वैल्यू पहले लिख ली थी, 0 से 2 के बीच में 1/2 1 3/2 ले लिया और ये वैल्यू यहां y में रख करके वैल्यूज मैंने निकाल ली थी। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। x एक्सिस पे वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक वैल्यू लिख दी और ये हमने टेबल बना दी। अब x 0 पे y 0, ये हो गया x 0 पे y 0। फिर x 1/2 पे y कितना है 3/4, ये x 1/2 हो गया। 1/2 पे कितना है 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 0.75 तकरीबन। यहां पर 1 पे हो गया 1, यहां ये 1 हो गया ऊपर। इसके बाद 3/2 पे 3/4, फिर ये इस पे नीचे आ गया
और 2 पे हो गया 0। मतलब ये ग्राफ ऐसे घूम करके यहीं आ गया। x 0 पे 0 था और फिर 2 पे भी 0। तो देख रहे हो आप, ये कर्व है और x एक्सिस है। ये तो कर्व हो गया, ये तो कर्व हो गया और ये x एक्सिस हो गया। इसके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने का काम आसान सा ही है। रिक्वायर्ड एरिया, जो पोर्शन बना है उसका एरिया क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट 0 से 2 और ये कर्व 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो 2x की पावर 2/2 माइनस x की पावर 3/3, लिमिट पॉइंट 0 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब हम यहां पे पहले 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब ये 8/3 और माइनस करके 0 से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो सिर्फ यही रहा, ये आ जाएगा 12 माइनस 8 4/3 स्क्वायर यूनिट। ये इतना एरिया बना इस कर्व का जब ये x एक्सिस पे बाउंड है, राइट। कितना, 4/3 स्क्वायर यूनिट। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में y √9 माइनस एक्स स्क्वायर कहा हुआ है और ये कंडीशन कह दी कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि कहां से कहां तक चलेगा पॉइंट। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि लाइंस कहां से कहां तक बाउंड होगी, इसके ऊपर आप सोचेंगे। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप इजीली कर सकते हैं, पर चलिए इसमें एरिया कंपेयर करना है तो क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक कर्व है, और y इज इक्वल टू साइन 2x, ये भी एक फंक्शन है इसका। इन दोनों का अलग अलग कर्व बनेगा। इन दोनों के एरिया को कंपेयर करना है जब इन दोनों का कर्व x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/3 तक बाउंड है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे लिमिट पॉइंट 0 से π/3 लेकर के, फिर इसका एरिया निकालेंगे लिमिट पॉइंट 0 से π/3 लेकर के, और फिर दोनों के एरिया को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके एरिया को A1 नाम दे दिया, एरिया फर्स्ट। लिमिट रहेगी 0 से π/3 साइन x इंटू डी एक्स। साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस x, और लिमिट पॉइंट हो गई 0 से π/3। माइनस मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर, पहले π/3 रखेंगे तो कोस π/3 माइनस कोस 0, माइनस बाहर कोस π/3 कोस 60 1/2 माइनस कोस 0 1, 1/2 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1/2, बाहर माइनस है तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट। 1/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। और अगर हम एरिया सेकंड फाइंड आउट करें तो यहां से 0 से π/3 साइन 2x इंटू डी एक्स। इस साइन 2x का जो एरिया आएगा 0 से π/3, इसको मैंने एरिया 2 नाम दिया। यहां माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 और आएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे, और लिमिट पॉइंट 0 से π/3 माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, पहले π/3 रखेंगे तो ये बनेगा कोस 2π/3 माइनस करके कोस 0, माइनस 1/2 बाहर, कोस π/3 मतलब कोस 120। कोस 120 की वैल्यू होगी माइनस 1/2, बीच में माइनस कोस 0, कोस 0 हो गया 1, ये आएगा माइनस 3/2। माइनस 3/2 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 3/4 स्क्वायर यूनिट। इतना एरिया आ गया। दोनों के एरिया हमने निकाल दिए, हमें इन दोनों के एरिया को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना है। कंपैरिजन कर दीजिए। फर्स्ट
एरिया आया, इसका जो एरिया आया 0 से π/3 तक वो 1/2 है, और जो इसका एरिया आया वो 3/4 है। 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 कैंसिल आउट, 2/3 मतलब 2:3। इन दोनों का जो एरिया है उसका कंपैरिजन जो आया वो 2:3 आया, sin x और sin 2x का एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके देख लें, दोनों के एरिया का कंपैरिजन हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें, 15 और आप देखेंगे 16, 17, यस 15, 16, 17, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गए जो आपने पहले 4, 5, 6 क्वेश्चन किए थे, वही पैराबोला वाले क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए सिंपली आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास जो पैराबोला दिया गया है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। आप कहेंगे x इज इक्वल टू 4 दूसरी लाइन का है। बच्चे इससे कोई मतलब नहीं होता, आप इनको समझें, ये अपने आप बाउंड होगा। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 16x का जब आप रफ स्केच बनाएंगे तो ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा ना, क्योंकि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। इसका एरिया निकालना है, x इज इक्वल टू 4 जब इसको बाउंड करे तो ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन हो गई। अब इन दोनों का ये पैराबोला और ये लाइन, इनके बीच का एरिया ये भी है और ये भी है, पूरा ही है। इसने ये तो नहीं कहा ना कि क्वाड्रेंट तो नहीं लिखा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं लिखा। जो जो क्वेश्चन में कह दे उनको फॉलो करना है। ये और ये इन दोनों के बीच एरिया ये बन गया। तो हम क्या करें, ये x0 की लाइन है ना, ये जो y एक्सिस है ना ये x0 की लाइन है, ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है। तो रिक्वायर्ड एरिया यहां जो बनेगा वो लिमिट पॉइंट 0 से 4 और ये कर्व 0 से 4, ये कर्व क्या है, y यहां से निकाल लें। y कितना आएगा 4√x प्लस माइनस, तो सिर्फ 4 ही लेंगे, 4√x ही लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है। 4√x इंटू dx और इसका 2 टाइम्स और कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया यहां बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है। ये मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर में 5th क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां आ जाएगा 8, यहां x की पावर 3/2, नीचे 3/2, 2 ऊपर, लिमिट पॉइंट 0 से 4, 16/3 बाहर, पहले 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2, माइनस 0 से कंप्लीट 0 ही हो जाएगा। और ये रिजल्ट आ गया 8, 128/3 स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया बनेगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप फटाफट कर लें, कोई आपको डाउट उनमें नहीं आएगी। आगे के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इन तीनों में ही एक इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, आप सब जानते हो, कॉनिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है आपने। x² + a² + y² b² इज इक्वल टू 1। हमें इस इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है और इसमें कंडीशन क्या है कि जो a है वो ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, और a किसके नीचे, x के नीचे है। तो इलिप्स पे जो फैलाव होगा वो x एक्सिस पे होगा। इलिप्स के बारे में एक बार आप जरूर देख ले, पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था आपसे और अब फिर कह रहा हूं, एक बार कॉनिक सेक्शन में आप इन चारों सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन चारों के बारे में जरूर देख लें। देखिए अभी तक आपने मैथमेटिक्स में आज तक आपने इलिप्स का एरिया निकालना नहीं सीखा। आपने सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा है πr², लेकिन कहीं भी ये नहीं सीखा आपने कि इलिप्स का एरिया क्या होगा। तो इलिप्स का एरिया आज हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं कि किसी भी इलिप्स का एरिया क्या बनेगा।
अब देखिए जब आप इसका रफ स्केच बनाएंगे तो ये जो इलिप्स बनेगा इस टाइप का बनेगा, राइट। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा A0, हम सब ने डिस्कस किया हुआ है। ये पॉइंट होगा -A0, ये पॉइंट होता है 0B और ये पॉइंट होता है 0 -B, ठीक है। मैं अगर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a की लिमिट ले लूं, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, यहां x इज इक्वल टू a की लाइन होगी। अगर मैं 0 से a तक जाकर के इस कर्व को 0 से a, क्योंकि यहां x 0 पे वैल्यू इतनी है, x 0 पे वैल्यू कितनी है, ये b है, और x a पे y कितना है 0, तो ये x एक्सिस पे बन गया ना, ये और ये तीनों मिलकर के ये एरिया बना रहे हैं ना। तो ये लाइन किसकी है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन है। यहां कौन है, x इज इक्वल टू a है। तो अगर मैं 0 से a जाकर के इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दूं तो इतना एरिया आएगा ना, और जितना एरिया यहां आएगा उतना यहां है, उतना यहां है, उतना यहां है। आई मीन इसके एरिया को 4 गुना कर दें तो इस पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा, ये टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया क्या, लिमिट पॉइंट 0 से a और यहां से फंक्शन निकालना होगा। अब यहां से तो मैं यहां से y² अपॉन b² इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 - x² a² निकाल लेता हूं। y² इज इक्वल टू एलसीएम आ गया a², तो a² - x², और जो ये b² है ये यहां मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल टू +- b/a और √a² - x², ये y आ जाएगा। क्योंकि यहां जो फंक्शन लेना है वो y इज इक्वल टू fx लेना है ना, यहां से b/a कांस्टेंट बाहर और √a² - x² इंटू dx, और इसका 4 गुना। बच्चे आप है ना लिमिट -a से a भी ले सकते थे। अगर मैं लिमिट -a से a तक जाऊं तो मुझे क्या करना होता, पूरा एरिया ये मिलता, तो मुझे ट्वाइस करना होता। कर्व तो यही है, फंक्शन यही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं लिमिट यहां 0 से b भी ले सकता हूं, आप समझना कैसे भी कर सकते हो आप, लिमिट 0 से b भी ले सकता हूं। तो ये y एक्सिस का बनता 0 से b, ये वाला ये हिस्सा बनता, तो मुझे 4 गुना करना पड़ता, और यहां पे जो फंक्शन है ना वो बदलना पड़ता। लिमिट अगर y में ली है तो अब यहां पे फंक्शन x इज इक्वल टू b/a √a² मतलब जो भी आए, ठीक है, मुझे x इज इक्वल टू y के टर्म में ये फंक्शन बनाना होता। तो ये चेंजेज आप समझें कि इस पूरे से हम कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग। बच्चे आप शायद पकड़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां मैथमेटिक्स की 3 ब्रांच काम कर रही है। ये अलजेब्रा है, इक्वेशन से पता लग रहा है कि ये किसकी इक्वेशन है, अलजेब्रा। इसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया, ये मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री हो गया, और इस पे अब हमने कैलकुलस लगा दिया। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये 3 ब्रांच एक ही क्वेश्चन में काम कर रही है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तीनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप ये लिमिट्स लेकर के कैसे भी आप सोल्व कर सकते थे, सबसे रिजल्ट सेम आता। 4b/a कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन हम कर दें, √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या, x/2 ये कंप्लीट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, और लिमिट पॉइंट 0 से a। अब हम यहां पर सोल्व करेंगे 4b/a, एरिया क्या आएगा, पहले इस पूरे में a रखेंगे, तो a² - a², 0, ये सब 0 हो गया। यहां रखिए a²/2 साइन इनवर्स a/a 1 हो जाएगा, बीच में माइनस करके अब 0 रखेंगे, तो 0/2, 0 सब कुछ 0,
यहां पर 0/a, 0 साइन इनवर्स 0 0 होता है, सब कुछ 0, मतलब सिंपली यही आपको मिलेगा 4b/a, a²/2 और साइन इनवर्स 1, मतलब साइन की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होगी, वो होगी π/2 पे। सो 2 × 2, ये 2 × 2 4 कैंसिल हो गया, ये एक a से a भी कैंसिल हो गया, ये आ गया ab पाई स्केयर यूनिट, ab पाई स्केयर यूनिट, ये इलिप्स का एरिया आ गया। अगर आपका इलिप्स ऐसे वर्टिकल बनता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निकाल के देख लें। मान लीजिए अगर ये कहता कि a लेस देन b है, तो ये पॉइंट आप सेम निकालो, ये पॉइंट कितना हो जाता, आपका b0 हो जाता, ये हो जाता -b0, ये हो गया 0a, ये हो गया 0 -a, तो 0 से b लेकर के और इसको इंटीग्रेट करते, अब पूरा सोल्व करके देख लेना, इसका भी एरिया यही आएगा, ab पाई स्केयर यूनिट। तो आप ये नोट कर ले, डायरेक्ट भी याद रखें कि किसी भी इलिप्स का एरिया क्या रहता है, ab पाई स्केयर यूनिट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फटाफट अगर मान लीजिए एक लाइन में मुझे आंसर बताना हो, तो देखिए x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। तो बताओ इस इलिप्स का एरिया कितना है बच्चों, फटाफट बता दीजिए। a² कितना है 16, तो a हो गया 4, b² कितना है 9, तो b हो गया 3, एरिया कितना आएगा 12 पाई। बहुत से बच्चे 16 × 9, 16 × 9 144 समझ रहे होंगे, 144 नहीं, ये तो a² की वैल्यू रहते हैं, ये b² की वैल्यू है, एरिया क्या आया ab पाई, राइट। अगर मैं x²/25 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1 का एरिया निकालूं तो कितना आएगा 5 × 6 × पाई, मतलब 30 पाई। और अगर यहां 36 हो, यहां 25 हो, तो भी 6 × 5 × पाई, तो भी ये 30 पाई ही आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ इलिप्स। बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, ये आप मुझे सोल्व करके भेजना। सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं सर्कल की इक्वेशन आपको लिख देता हूं। एक ऐसा सर्कल जो जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, तो x² + y² इज इक्वल टू a², हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें सेंटर तो क्या हो गया 0 0 और रेडियस हो गई a, तो ये पॉइंट हो गया a0, ये पॉइंट हो गया -a0, ये हो जाएगा 0a, ये हो जाएगा 0 -a। इस सर्कल का एरिया आप निकाल करके देखें, ठीक है। लास्ट में पता आप क्या पाओगे, πa² पाओगे, स्क्वायर यूनिट। और यहां से इस बात का भी प्रूफ हो गया कि सर्कल का एरिया πr² ही तो होता है बच्चों। वो πr² क्यों होता है, ये इंटीग्रेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका जब आप ये प्रोसेस लगाओगे इंटीग्रेशन का, लिमिट पॉइंट 0 से a लेकर के इसको इंटीग्रेट करो और उसका 4 गुना कर दो, पूरा सर्कल का एरिया मिल जाएगा। वो क्या आएगा लास्ट में, πa² आएगा। तो πa², a क्या है, a यहां पर रेडियस नहीं हो गई इसकी, ये रेडियस ही तो है a। इक्वेशन हमने नहीं पढ़ी थी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। यहां से कंपेयर करोगे तो h 0 है, k 0 है, तो सेंटर 0 0 है, रेडियस a है। इसका एरिया क्या आया πa², तो a क्या है, a रेडियस है, πr², πa²। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में हम इतना ही काम रख लेते हैं बच्चों, क्या कहते हो, इतना ही रख लें। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप कंप्लीट कर लें। 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 5-6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी भी थोड़ी सी हम शुरुआत कर देंगे। तब तक आप यहां तक क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।